हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो पे। तो ये वीडियो टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ का एक और पार्ट होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न सीखा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वो वीडियो पहले देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के काफ़ी रेफरेंस लेंगे, तो अगर आपने नहीं देखा तो आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होगा। और आप लोगों का काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, काफ़ी लोगों ने मुझे डीएम किया, मेल किया और काफ़ी लोग नोट्स बना रहे हैं, तो मेरे को ये देख के काफ़ी अच्छा लगा। ये वीडियो पे हम मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न सीखेंगे। मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न में हमारा सबसे पहला पैटर्न है एनगल्फिंग पैटर्न। एनगल्फिंग पैटर्न का साइकोलॉजी थोड़ा बहुत हैमर की तरह होता है। चलो इसको डिटेल में सीखते हैं, तो आप ही हैमर पैटर्न और एनगल्फिंग पैटर्न की सिमिलरिटी एंड डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर पाओगे। जैसे कि ये हमारा फर्स्ट मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो इसमें मिनिमम 2 कैंडल होने चाहिए। एनगल्फिंग पैटर्न के 2 पार्ट होते हैं, एक बुलिश एनगल्फिंग और एक बियरिश एनगल्फिंग। पहले हम बुलिश एनगल्फिंग के बारे में सीखेंगे। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में प्रीवियस जो ट्रेंड होगा वो डाउन ट्रेंड में होगा। फिर उसके बाद हमें एक होल्ड कैंडल देखने के लिए मिलेगा। ये डोजी कैंडल है, इसमें ये एक्सप्लोसिव कैंडल नहीं होना चाहिए। हमने एक्सप्लोसिव कैंडल का डेफिनेशन प्रीवियस वीडियो में सीखा था। तो फिर जो नेक्स्ट कैंडल होगा इसके क्लोजिंग इसका जो ओपनिंग होगा इसे क्लोजिंग के बराबर होना चाहिए या फिर गैप डाउन ओपन होना चाहिए। इसका हाई यहाँ पे ओपन नहीं होना चाहिए। इसका जो ओपन होगा इसका लगभग सेम होना चाहिए या फिर गैप डाउन ओपन होना चाहिए। फिर ये अपसाइड जाके इसको पूरा एनगल्फ करेगा या फिर जो कवर करके इसका क्लोजिंग अपसाइड होना चाहिए, तभी ये पैटर्न फॉर्म करेगा। चलिए इसको और थोड़ा सा इन डिटेल में सीख लेते हैं। ये एक बियरिश कैंडल है, ये एक्सप्लोसिव कैंडल नहीं होना चाहिए। हमने पहले भी डिस्कस किया है एक्सप्लोसिव कैंडल का डेफिनेशन। ये डोजी कैंडल होना चाहिए या फिर स्मॉल जो स्पिनिंग टॉप देखा था वो भी होने से चलेगा। फिर हमने डिस्कस किया था बियरिश कैंडल का, ये ओपन होता है, ये क्लोज होता है, राइट। तो जो नेक्स्ट कैंडल होगा ये गैप डाउन ओपन होना चाहिए या फिर सेम लेवल में ओपन होना चाहिए। यहाँ पे भी ओपन होने से चलेगा या फिर गैप डाउन ओपन होने से भी चलेगा। फिर जो इसका जो लेंथ है, ये बॉडी है, ये प्रीवियस कैंडल को पूरे एनगल्फ करेगा और इसका जो क्लोजिंग होगा, राइट, इसका ये ओपन है तो ये ग्रीन कैंडल का जो बुलिश कैंडल है ये इसका क्लोजिंग होता है, ये इसको ओपन प्राइस होता है। तो इसका जो क्लोजिंग होगा ये प्रीवियस कैंडल को पूरे एनगल्फ करके ऊपर क्लोज होना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे क्लोज होने से नहीं चलेगा, इसको यहाँ पे क्लोज होने से भी चलेगा। तो इसको पूरे एनगल्फ करके क्लोज होना पड़ेगा, तभी ये पैटर्न फॉर्म करेगा। अभी हम एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न के बारे में सीखेंगे। ये जो होता है ये पैटर्न बुलिश एनगल्फिंग का पूरा ऑपोजिट होता है, पूरा रिवर्स होता है। इसमें ट्रेंड जो होता है वो अप ट्रेंड में होगा। फिर यहाँ पे एक बायर और सेलर का फाइट हमें देखने के लिए मिलेगा, जिससे डोजी फॉर्म का कैंडल होगा। यहाँ पे एक्सप्लोसिव कैंडल नहीं होना चाहिए, तभी ये पैटर्न वैलिड होगा। फिर हमें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल देखने के लिए मिलेगा। इसका जो ओपनिंग होगा ये प्रीवियस कैंडल का सेम लेवल में होना चाहिए या फिर एक गैप अप ओपन होना चाहिए। फिर सेलर इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्राइस को नीचे ला के क्लोज करते हैं और प्रीवियस जो कैंडल होते हैं इसका पूरा एनगल्फ कर लेते हैं, पूरा इसका बॉडी को एनगल्फ करके प्राइस को नीचे क्लोज करते हैं। हमने जैसे सीखा था एक बुलिश कैंडल में ये ओपन होता है और ये क्लोज होता है, राइट। इसमें जो होगा इसमें ये ओपन होगा, ये ओपन है और इसका ये क्लोजिंग है। तो ये प्रीवियस ओपन के नीचे इसको ये बुलिश कैंडल जो है इसमें बियरिश कैंडल को पूरे एनगल्फ करके प्राइस को नीचे लाके क्लोज करेगा। चलिए अब हम इन डिटेल में बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न के बारे में सीखते हैं। तो हमारा जो बुलिश कैंडल होगा ये डोजी होना चाहिए, एक्सप्लोसिव कैंडल नहीं होना चाहिए। हमारा जो बियरिश एनगल्फिंग कैंडल होगा वो गैप अप ओपन होना चाहिए या फिर जो बुलिश कैंडल है उससे क्लोजिंग के लेवल के सेम लेवल में होना चाहिए। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। फिर जो बॉडी होगा पूरे एनगल्फिंग होकर के ओपन के नीचे क्लोज होना पड़ेगा। जो प्रीवियस जो ओपन है उसका नीचे जो एनगल्फिंग कैंडल है उसके नीचे क्लोज होना चाहिए, तभी ये जो पैटर्न है वैलिड होगा। अभी हम सीख लेते हैं बुलिश एनगल्फिंग में एंट्री और स्टॉप लॉस और बियरिश एनगल्फिंग में एंट्री और स्टॉप लॉस हमारा कैसे सेट होना चाहिए। तो बुलिश एनगल्फिंग में जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए
फिर हमें एक हॉल्ट कैंडल जो डोजी कैंडल है वो देखने के लिए देखना चाहिए। फिर उसके बाद जो हमारा एनगल्फिंग कैंडल होगा वो बनेगा। फिर उसके बाद जो ट्रेंड है, ट्रेंड अप ट्रेंड में जाएगा, ठीक है। यह ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न होता है। जो हमारा स्टॉप लॉस रहता है वो एनगल्फिंग कैंडल जो है हमारा बुलिश एनगल्फिंग कैंडल होगा उसके नीचे रहेगा। और हमारा जो एंट्री होगा, जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो जैसे कैंडल क्लोज होगा, कैंडल क्लोज होने के बाद ले सकते हैं। और जो थोड़ा सा सेफ ट्रेडर है, लेस एग्रेसिव ट्रेडर है, वो नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल भी जो है वो सेम साइड में जाएगा तो उसके साइड में हम एंट्री ले सकते हैं। और जो बियरिश एनगल्फिंग होगा तो उसमें ट्रेंड होगा वो पहले अप ट्रेंड में रहेगा, फिर डोजी कैंडल बनेगा। ये एक्सप्लोसिव कैंडल नहीं होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और फिर उसके बाद हमारा जो एनगल्फिंग कैंडल है, बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, वो बनेगा। हमारा स्टॉप लॉस अपसाइड रहेगा और फिर जो हमारा एंट्री रहेगा ये क्लोज होने के बाद हमारा एंट्री ले सकते हैं। जो एग्रेसिव ट्रेडर है और जो सेफ ट्रेडर है वो नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। फिर नेक्स्ट कैंडल भी फिर उसी डायरेक्शन में बना तो फिर हम लोग एंट्री ले सकते हैं। अभी इसमें अगर ये कैंडल, कोई भी कैंडल यहाँ पे आ जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो फिर ये पैटर्न फिर वैलिड नहीं रहेगा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। वैसे ही बुलिश एनगल्फिंग में कोई भी कैंडल अगर ये इसके बाद नीचे बना, यहाँ पे एक बना, राइट, फिर यहाँ पे एक बना, फिर इसके बनने के बाद ये नीचे कैंडल फॉर्म हो गया, तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर ये पैटर्न वैलिड नहीं रहेगा, फिर इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया है। चलिए अब हम चार्ट में देख लेते हैं कि एक बुलिश एनगल्फिंग का एग्जांपल और बियरिश एनगल्फिंग के एग्जांपल। तो पहले हम एक बुलिश एनगल्फिंग के एग्जांपल देखेंगे। हम लोग ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का चार्ट खोला है डेली टाइम फ्रेम में। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में वोडाफोन आइडिया का हम लोग ने चार्ट खोला है। तो जैसे हम देख सकते हैं प्राइस डाउन ट्रेंड में, फिर यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना, बैक टू बैक डोजी कैंडल बना, तो हम इस कैंडल को कंसीडर करेंगे डोजी कैंडल बना। फिर ये सेम लेवल पे ओपन हुआ, फिर इसको एनगल्फ करके अप साइड में क्लोज हुआ, तो ये हमारा एनगल्फिंग कैंडल हुआ, राइट। यहाँ पे हमारा पूरा प्रॉपर सेटअप हुआ, तो हमारा एंट्री यहाँ पे होगा, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। तो ये जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल था। टारगेट हम बाद में डिफाइन करेंगे, तो आप एंट्री मत लेना। ये हमारा जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैंने दिया है। तो ये एग्जाम्पल हुआ एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का एग्जाम्पल। तो चलिए अब हम एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न का एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले हमने एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का एग्जाम्पल देख लिया, अभी अब एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे कि प्राइस एक अप ट्रेंड में है, फिर यहाँ पे भी देखिए एक डोजी कैंडल बना, फिर उसके बाद ये एक एनगल्फिंग कैंडल बना, फिर प्राइस नीचे आया। अभी भी सेम अभी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना है और फिर ये जो रिसेंट कैंडल बना है फ्राइडे का, एक एनगल्फिंग कैंडल बना है। तो हम लोग इसमें एक शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। हम लोग का जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे होगा, एंट्री यहाँ पे, और टारगेट हम लोग अभी डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग ने टारगेट अभी नहीं सीखा है। तो ये जस्ट एग्जांपल है, राइट। तो ये ना ही एक बाय और सेल रिकमेंडेशन है, तो हम लोग जस्ट फॉर एग्जांपल देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग एक देख सकते हैं बुलिश एक एनगल्फिंग पैटर्न भी हम लोग को एक देखने के लिए मिल रहा है। प्राइस एक नीचे आया, यहाँ पे हमें एक डोजी कैंडल बना, फिर यहाँ पे एक एनगल्फिंग बना कैंडल, देखिए काफ़ी एक एनगल्फिंग काफ़ी बड़ा, फिर प्राइस अप ट्रेंड में गया, राइट। तो यहाँ पे हमें इस चार्ट में हमें एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी देखने के लिए मिल रहा है और एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न भी देखने के लिए मिल रहा है। इस पैटर्न है डार्क क्लाउड कवर एंड पियर्सिंग पैटर्न। ये पैटर्न काफ़ी सिमिलर होता है बुलिश एंड बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न का, बट थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस होता है। तो चलिए इसको हम लोग इन डिटेल सीखते हैं और इसमें क्या सिमिलरिटीज़ होती है और क्या डिफरेंस होता है उसको हम देखते हैं। पहले हम डार्क क्लाउड कवर पैटर्न के बारे में सीखेंगे। ये पैटर्न अप ट्रेंड में होगा, राइट। जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड में है, फिर ये पैटर्न बनेगा, राइट। फर्स्ट जो होगा ये टू कैंडल पैटर्न है, ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है और ये अप ट्रेंड में जब बनेगा तभी इफेक्टिव होगा, ठीक है। जैसे हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था, कोई भी पैटर्न होता है सपोर्ट या रेसिस्टेंस में बनेगा तभी वो पैटर्न ज़्यादा वैलिड काम करेगा। फर्स्ट कैंडल जो होगा इसमें ये ग्रीन कैंडल होना चाहिए और ये बुलिश कैंडल होना चाहिए। ग्रीन कैंडल मतलब होता है बुलिश कैंडल, ये हमने पहले भी सीखा था। जो सेकंड कैंडल होगा वो गैप अप ओपन होगा, जिससे दिखाता है कि मार्केट में अभी भी बायर स्ट्रॉन्ग है। फिर सेलर इसमें काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग होंगे, तो प्राइस को नीचे ला के मैक्सिमम 50% मिनिमम 50% कवर, इसका जो कैंडल है मिनिमम 50% कवर में क्लोज करना पड़ेगा। या फिर हम लोग यहाँ पे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 50% में होगा, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, पर इसको पूरा कवर करना नहीं पड़ेगा। इसको पूरा नीचे कवर नहीं होगा, ये पूरा नीचे कवर हो गया तो ये एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न हो जाएगा।
तो इसको पूरा फुल कवर नहीं करना है, कम मिनिमम 50% पिछले जो बॉडी है बुलिश कैंडल का बॉडी को कवर करके क्लोज करना पड़ेगा। तो पहले वो रेड कैंडल होगा ओपन, जो है रेड कैंडल का जो ओपन है, राइट, ये ओपन है, वो थोड़ा सा ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग से थोड़ा सा ऊपर ओपन होगा, जैसे कि मार्केट में ये गैप अप ओपन होगा। फिर स्लाइटली इसको नीचे लाके ग्रीन कैंडल का बॉडी का जो 50% या मोर देन 50% में क्लोज करना पड़ेगा, पर मोर देन 100% नहीं होना चाहिए, तो ये पैटर्न दूसरा पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न हो जाएगा। पैटर्न या पियर्सिंग पैटर्न के बारे में सीखेंगे। ये भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, फिर एक बियरिश कैंडल बनेगा, जो नेक्स्ट कैंडल होगा वो गैप डाउन ओपन होगा, फिर बायर स्ट्रॉन्ग होंगे तो बायर प्राइस को अप साइड लेके जाके मिनिमम 50% जो कैंडल है बियरिश कैंडल, उसका मिनिमम 50% कवर करके क्लोज करेंगे, राइट। तो ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन है, इसमें दिखाता है कि यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग है, गैप डाउन ओपन हुआ, सेलर अभी भी स्ट्रॉन्ग है, पर बायर इसमें फिर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, सेलर को डिफीट करके बायर स्ट्रॉन्ग होंगे, तो प्राइस को लोग रिवर्स करके मिनिमम 50% जो प्रीवियस कैंडल था बियरिश कैंडल, उसके ऊपर जाके क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे दिखाता है कि यहाँ पे बायर की विन हो गई है, और बायर अब ये ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड से ये अब अप ट्रेंड में ये पैटर्न जाएगा। अब ये जो प्राइस है, कोई भी स्टॉक हो गई या फिर कोई भी इंडेक्सेस हो गया, ये डाउन ट्रेंड से अब अप ट्रेंड में जाएगा। हम चार्ट में एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न का एग्जांपल देख लेते हैं और पियर्सिंग पैटर्न का एग्जांपल देख लेते हैं। पहले हम लोग डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न का एग्जांपल देखेंगे, कहाँ पे एंट्री होना चाहिए, कहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे KPR मिल लिमिटेड का चार्ट ओपन किया हुआ है डेली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पे एक अपसाइड प्राइस मूव किया हुआ है, राइट। और अभी हमें यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है, राइट। और जो प्राइस जो ये फ्राइडे को जो क्लोजिंग ओपन हुआ था, ये गैप अप ओपन हुआ था, और प्राइस नीचे लाके मोर देन 50% में क्लोज किया है। जो क्लोज है मोर देन प्रीवियस कैंडल का मोर देन 50% में क्लोज हुआ है। अभी हमारा एंट्री और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए? हमारा एंट्री कभी भी प्राइस इस लेवल के जो ब्रेक करेगा 794 को ब्रेक करेगा, तब हम एंट्री ले सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस है, हमारा स्टॉप लॉस ये जो कैंडल का जो लो है, यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। मतलब यहाँ पे जो ओपन हुआ था, ये जो बियरिश कैंडल है, बियरिश कैंडल का जो ओपन है, इसमें हम इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा, और ये जो क्लोज हुआ है, ये क्लोज जैसे ही ब्रेक करेगा तब हमारा एंट्री होगा। ये एग्जांपल है एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न का एग्जांपल। हम पियर्सिंग पैटर्न का एक एग्जांपल देख लेते हैं। यह टाटा केमिकल का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम में। ट्रेंड हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बियरिश ट्रेंड था, ट्रेंड जो था डाउन साइड में था। फिर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना फ्राइडे को, उसके पहले एक बियरिश कैंडल हमें देखने के लिए मिला। कैंडल जो था, ये बुलिश कैंडल जो था फ्राइडे का कैंडल, ये गैप डाउन ओपन हुआ, फिर ऊपर रख के क्लोज किया कैंडल ने। पर जो हाई है, हाई को ब्रेक नहीं किया। अगर हाई के ब्रेक करके ऊपर क्लोज लेता, अगर यहाँ पे क्लोजिंग होता, यहाँ पे कहीं पे क्लोज होता था, तो ये एनगल्फिंग कैंडल हो जाता, तो ये पैटर्न नहीं होता। जो पियर्सिंग पैटर्न है, पियर्सिंग पैटर्न नहीं होता। अभी ये प्रॉपर एक पियर्सिंग पैटर्न है। तो अगर प्राइस 1046 को ब्रेक करेगा अपसाइड, तो ये पैटर्न एक्टिवेट होगा। और जो स्टॉप लॉस है, हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के जो बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल के लिए नीचे रहेगा। ये है पियर्सिंग कैंडल का सेटअप विद एंट्री एंड स्टॉप लॉस। अभी हम मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार पैटर्न सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने स्पिनिंग टॉप कैंडल के बारे में सीखा था, वो यहाँ पे यूज़ होगा। तो चलिए हम पहले मॉर्निंग स्टार को पैटर्न देखते हैं, फिर इवनिंग स्टार पैटर्न देखते हैं, और ये कैसे काम करता है, किस एंट्री कैसे होना चाहिए, स्टॉप लॉस कैसे होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक कैसे होना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा इन डिटेल सीखते हैं। अभी हम मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखेंगे। तो इसमें जो ट्रेंड होगा वो डाउन ट्रेंड में होगा। फिर हमें एक डे 1 में एक रेड कैंडल देखने के लिए मिलेगा, जो शो करता है बियरिश ट्रेंड और सेलिंग का प्रेशर। फिर यहाँ पे हमें एक स्पिनिंग टॉप या डोजी कैंडल देखने के लिए मिलेगा, जिसमें जो शो करता है बायर और सेलर की फाइट। नेक्स्ट डे जो डे 3 को है, जो कैंडल होगा वो गैप अप ओपन होगा, और फिर बायर लोग यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, जो प्राइस को अपसाइड लेके क्लोज करेगा। जो क्लोजिंग होना चाहिए मिनिमम 50%, जो डे 1 का कैंडल है उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। ये कहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, या फिर ऊपर भी हो सकता है, जिससे बायर का स्ट्रेंथ शो करता है कि ये ओवरऑल फाइट में, बायर और सेलर के फाइट में बायर लोग विन कर चुके हैं और प्राइस को अपसाइड लेके गए। और फाइनली जो ट्रेंड था, जो
डाउन ट्रेंड था वो अभी अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। जो आप पहले देख सकते हैं, पहले जो ट्रेंड होगा वो डाउन ट्रेंड में होगा। डे 1 में एक बियरिश कैंडल हमें देखने के लिए मिलेगा, फिर गैप डाउन ओपन होगा। यहाँ पे जो कैंडल है ये गैप डाउन ओपन होगा, स्पिनिंग टॉप या डोजी कैंडल भी हो सकता है। फिर हमें एक बियरिश कैंडल, ये बियरिश कैंडल भी हो सकता है। ये ग्रीन कैंडल, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे रेड कैंडल भी हो सकता है। ये आप कलर में कन्फ्यूज मत होना कि ये रेड कैंडल भी हो सकता है, ये ग्रीन कैंडल भी हो सकता है। डे 3 में ये जो कैंडल है ये गैप अप ओपन होगा और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होगा, एक्साइटिंग कैंडल होना चाहिए, तो फिर ट्रेंड रिवर्स होगा। ये हुआ मॉर्निंग जो कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका कैरेक्टरिस्टिक और कैसे फॉर्म होता है, ये बेसिक चीज़ है। अभी हम लोग इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखेंगे। तो डे 1 में एक ये बुलिश कैंडल हमें देखने के लिए मिलेगा, जो ट्रेंड होगा, ट्रेंड अप ट्रेंड में होगा। जो डे 2 कैंडल होगा यहाँ पे हमें एक स्पिनिंग टॉप या डोजी कैंडल देखने के लिए मिलेगा। ये शो करता है एक बायर और सेलर का फाइट। फिर डे 3 पे ये जो प्राइस है ये गैप डाउन ओपन होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे सेलिंग प्रेशर काफ़ी होगा, सेलर, बायर और सेलर का फाइट हुआ। जो सेलर है, सेलर विन करते हैं और प्राइस को नीचे लाके क्लोज कर देते हैं। जो क्लोजिंग होगा वो मिनिमम 50% या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये पैटर्न वैलिड होगा। तो क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए इसमें देखते हैं। जो प्राइस होगा, प्राइस अप ट्रेंड में होना चाहिए और डे 1 में जो कैंडल होगा वो बुलिश कैंडल होना चाहिए। डे 2 में क्या होगा, प्राइस अपसाइड क्लोज होना चाहिए और डोजी कैंडल फॉर्म होना चाहिए। ज़्यादा एक्साइटिंग कैंडल नहीं होना चाहिए, ये डोजी या फिर स्पिनिंग टॉप जो कैंडल होता है वो होना चाहिए। वो स्मॉल बियरिश कैंडल भी हो सकता है या बुलिश कैंडल भी हो सकता है। यहाँ पे ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है या रेड कलर का भी हो सकता है, आप कलर में कंफ्यूज मत होना। जो डे 3 का कैंडल होगा, प्राइस गैप डाउन ओपन होना चाहिए और एक बुलिश कैंडल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एक बियरिश कैंडल होना चाहिए। गैप डाउन ओपन होके ये अपसाइड बुलिश कैंडल नहीं होना चाहिए। गैप डाउन ओपन होके यहाँ पे बियरिश कैंडल होना चाहिए, एक्साइटिंग कैंडल होना चाहिए, तभी ये पैटर्न वैलिड होगा। तो ये हमारा कुछ क्राइटेरिया था, कुछ कैरेक्टरिस्टिक था इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का। कैंडलस्टिक पैटर्न और इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहले हम लोग मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमने यूपीएल का चार्ट खोला है डेली टाइम फ्रेम में, तो हम लोग को ट्रेंड देख रहा है कि यहाँ पर ट्रेंड जो है और ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में है, बियरिश ट्रेंड में है। फिर यहाँ पे हमें डे 1 में एक नेगेटिव कैंडल देखने के लिए मिला। डे 2 में कैंडल जो है एक स्पिनिंग टॉप हमें कैंडल देखने के लिए मिला है। और जो डे 3 में हमें जो कैंडल है काफ़ी एक अच्छा कैंडल देखने के लिए मिला है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। तो ये हमें एक एग्जांपल हो गया। यहाँ पे ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न हो रहा है। अभी जो प्राइस है, प्राइस अभी रिवर्सल ट्रेंड में है। तो हमारा जो एंट्री होगा, हमारा एंट्री 470 के ऊपर होगा। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, हमारा स्टॉप लॉस ये कैंडल के नीचे रहेगा। तो कैंडल के जस्ट कैंडल में मत रखना, कैंडल के थोड़ा सा नीचे रखना, तो उस हिसाब से सेफ स्टॉप लॉस होता है। तो ये हमारा एक एग्जांपल हुआ यूपीएल का, जो हमने लिया है वो हुआ मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का एग्जांपल। अभी हम एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का एग्जांपल देखेंगे। तो हमने अभी एसएमएस लाइफ साइंस का चार्ट ओपन किया डेली टाइम फ्रेम में। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस जो है अप ट्रेंड में है, राइट। यहाँ पे हमें एक बुलिश कैंडल देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे हमें एक डोजी कैंडल, डे 2 में हमें एक डोजी कैंडल देखने के लिए मिल रहा है। फिर जो डे 3 में हमें एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल देखने के लिए मिल रहा है। तो प्राइस अभी हम लोग बोल सकते हैं कि प्राइस रिवर्सल हो चुका है। तो हमारा जो एंट्री होगा 620 जब तक ब्रेक करेगा तब हमारा एंट्री होगा। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, इसके जो लो लगा था लो के नीचे होगा। तो ये हमने देख लिया एक एग्जाम्पल मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का, एक एग्जाम्पल हमने इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का। अब हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न भी देख लिया पिछले वीडियो में पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हमने अभी जो देखा वो मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न देखा। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हम लोग ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं, जनरली ट्रेडिंग में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इन डिटेल्स सीखेंगे कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, कौन से टाइम फ्रेम यूज़ करना पड़ता है। हम लोग स्लोली ग्रेजुअली ग्रो करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। कमेंट में आप अपने फीडबैक, आपका कुछ भी डाउट है तो आप वो लिख सकते हो। थैंक यू गाइज एंड कीप लर्निंग।